Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear students, how are you? I hope that you are fine. Dear students, my name is Arslan Abad and welcome to my YouTube channel Math Forward. Students, आज हम 11th ईयर मैथमेटिक्स FSC ICS और FA के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर 1 जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है जी हमारे पास नंबर सिस्टम। हमारी एक्सरसाइज 1.2 के ऊपर डिस्कशन जारी है। आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 4 के आगे हमारे पास 4 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है जी अयोटा की पावर 9 है, हमने इसे सिंप्लीफाई करना था। मैंने एक प्रीवियस एग्जांपल करवाई थी तो मैंने बताया था कि अयोटा की पावर जितनी मर्ज़ी आ जाए, हमारे पास जो आंसर आएगा इनका अयोटा की पावर जितनी मर्ज़ी आ जाए, अगर 1000 में भी आ जाती है तो हमारे पास आंसर इसके 4 ही आएंगे। और यहाँ अयोटा आएगा या माइनस अयोटा आएगा या 1 आएगा या -1 आएगा, ये आपने जहन में रखना है। इसके अलावा इसका कोई आंसर नहीं आना। इन चारों आंसर में से आपका एक आंसर आएगा। तो क्वेश्चन शुरू होने से पहले मैं आपको 2-3 बातें और भी बताना चाहता हूँ कि अयोटा स्केयर जो है, मैं इधर नोट के तौर पे लिख लेता हूँ कि नोट है, अयोटा स्केयर जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। ये भी आपने जहन में रखना है क्योंकि इन क्वेश्चन के अंदर आगे ये यूज़ होगा। और एक और बात जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर एक एक्स वेरिएबल है वो एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उनकी पावरें आपस में ऐड हो जाती हैं। सेम वेरिएबल हों वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनकी पावरें जो हैं वो आपस में ऐड हो जाती हैं। जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी पावर 1 होती है। मैंने बताया था जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। तो इसकी पावर कितनी है, 1 है, और इसकी पावर कितनी है, 1 है। हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, x की पावर 1 + 1 इक्वल x की पावर आ गई 2। वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, दो वेरिएबल अगर वो हो सेम तो उनकी पावरें जो हैं वो आपस में ऐड हो जाती हैं। तो एक तो हो गई ये चीज़। और एक और बात जो इन क्वेश्चन के अंदर यूज़ होगी, इवन और ऑड का कंसेप्ट आपको मैं बता देता हूँ कि अगर -1 की पावर इवन आ जाती है, 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, कोई इवन नंबर आ जाती है या जुफ्त तादाद इसे उर्दू में कहते हैं, तो हमारे पास आंसर इसका पॉजिटिव में आएगा। मसलन जो इवन है, इवन जो पावर है या इवन नंबर है वो नेगेटिव को ख़त्म कर देगा, हमारे पास आंसर जो है पॉजिटिव में आएगा। अगर -1 की पावर ऑड नंबर आ जाता है, यहाँ इसे ताक अदाद कहते हैं, 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया या 7 आ गया, इस तरह कोई ताक अदाद आ जाता है तो हमारे पास आंसर वो -1 के अंदर ही आएगा। तो ये आपने 2-3 बातें जो है वो इन क्वेश्चन के अंदर जहन में रखनी है। तो सबसे पहला पार्ट है जी हमारे पास अयोटा की पावर 9। तो सबसे पहले हम इसके सोल्यूशन में बात करते हैं। ये आप नोट के तौर पर अलहदा जहन में रखना है। तो सबसे पहले इसके सोल्यूशन में बात करते हैं। हमारे पास अयोटा की पावर 9 है। अयोटा की पावर 9 को हम इस तरह लिख सकते हैं, अयोटा की पावर 8 डॉट अयोटा की पावर 1, क्योंकि मैंने बताया है कि अगर सेम वेरिएबल हों तो आपस में वो मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनकी पावरें जो हैं वो आपस में ऐड हो जाती हैं। देखिए अयोटा की पावर हम इस तरह लिख सकते हैं 8 + 1 जो हमने इधर किया, तो ये हमारे पास अयोटा की पावर क्या आ जाती है, 9 ही आ जाती है। अयोटा की पावर 8 को हम इस तरह लिख सकते हैं, अयोटा स्केयर की पावर 4, ओके। 2 को अगर 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 8 आता है। ये 2 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसे लिख सकते हैं अयोटा की पावर 2 × 4, क्योंकि ये हमारे पास दोबारा 8 बन जाता है, डॉट अयोटा। अयोटा की पावर अगर ना भी इधर लिखें तो कोई अयोटा, हमें पता है अयोटा की पावर 1 नहीं है। हमने ये चीज़ इसलिए बनाई है क्योंकि हम जानते हैं कि अयोटा स्केयर जो है वो -1 के इक्वल है। ये हर क्वेश्चन के अंदर इस तरह का आपको स्टेप कोई ना कोई लाजमी मिलेगा। तो इधर से आ गया अयोटा स्केयर, इधर हिंट दे दें, अयोटा स्केयर -1 के इक्वल है, -1 की पावर 4 डॉट अयोटा। अब -1 की जो पावर है वो आ गई है, इवन नंबर आ गया, 4 जो है वो एक इवन नंबर है। तो ये हमारे पास मैंने बताया था कि अगर इवन आ जाए तो हमारे पास आंसर पॉजिटिव में आएगा।
ये आपने जहन में रखना। तो ये हमारे पास क्या आ गया 1 डॉट आयोटा। ये हमारे पास क्या आ गया, आयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ गया आयोटा। ये इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2 है जी इसका, आयोटा की पावर 14। सबसे पहले हम इसके सोल्यूशन में बात करते हैं। आयोटा की पावर 14 है, क्योंकि हम जानते हैं कि अंदर हमने वही चीज़ बनानी है जिसका हमें पता है। आयोटा की पावर अंदर 2 ही बननी है और इसके अलावा कोई नहीं बननी, क्योंकि हम जानते हैं कि आयोटा स्केयर -1 के इक्वल है। तो इसलिए आयोटा को हम अगर 2 को अगर 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 14 दोबारा आ जाता है। कोशिश करनी है अंदर आयोटा स्केयर बने, क्योंकि ये आयोटा स्केयर -1 के इक्वल है। इससे आप आसानी के साथ सिंप्लीफाई कर लेंगे। इधर आप हिंट दें, आयोटा स्केयर -1 के इक्वल है, तो -1 इधर आ गया कि पावर 7 आ गई। ये 2 जो है वो 7 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये 2 पावर नहीं है इसकी, 2 की पावर 7 नहीं है। ये आपने नहीं कहना ये 2 की पावर 7 है, ये गलत है। 2 7 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। -1 की पावर अब ऑड आ गई है, क्योंकि 7 जो है वो एक ऑड नंबर है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव के अंदर ही आंसर आएगा। मैंने बताया था कि अगर ऑड आ गई तो हमारे पास आंसर वो नेगेटिव के अंदर ही आएगा। ये साथ में आपने इक्वल लाजमी डालना है। तो ये इसका आंसर था। अगर नंबर 3 पे जो इसका पार्ट है हमारे पास माइनस आयोटा की पावर 19 है। माइनस आयोटा की पावर अब आ गई है 19। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में बात करते हैं हम। माइनस आयोटा की पावर 19, ब्रैकेट ना भी डालें तो ठीक है, चाहे डाल लें तो बेहतर है। तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, माइनस आयोटा की पावर 18 डॉट आयोटा। क्योंकि अगर वेरिएबल हमारे पास सेम हो, आयोटा है ये भी आयोटा है, ये नेगेटिव को आपने नहीं अब करना कि ये इसके साथ नेगेटिव है तो इसके साथ नहीं नेगेटिव, ये आपने नेगेटिव को इग्नोर कर देना है। वेरिएबल हमारे पास इधर भी एक्स आयोटा है और इधर भी आयोटा है, तो आपने सिर्फ ये चीज़ देखनी है। अब आपने ये नहीं देखना इधर नेगेटिव आया तो इधर नेगेटिव नहीं है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी पावरें जो है वो आपस में ऐड हो जाती हैं। तो ये हमारे पास अगर प्रीवियस स्टेप से अगर बात करें तो ये हमारे पास दोबारा वो 19 ही बन जाता है। तो इधर आ गया हमारे पास माइनस आयोटा की पावर, इधर हम इसे लिख सकते हैं, माइनस को बाहर रहने दे और आयोटा की स्केयर इंटू 9, क्योंकि 2 को अगर 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 18 आ जाता है डॉट आयोटा। ठीक हो गया। ये हमारे पास, ये मैंने बताया था ये हर क्वेश्चन के अंदर आएगा ये वाला, क्योंकि हम इसके अलावा तो हमने बनाना ही नहीं, क्योंकि आयोटा स्केयर हमारे पास किसके इक्वल है, -1 के। ये इस चीज़ का हमें पता है, तो यही हमने चीज़ बनानी है इसके अंदर। तो माइनस इंटू -1 की पावर 9 डॉट आयोटा। अब -1 की पावर ऑड नंबर आ गई है, 9 जो है वो एक ऑड नंबर है, तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, -1 इंटू -1 डॉट आयोटा। -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास पॉजिटिव आ गया, +1 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें, ये वाला आयोटा जो है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, आयोटा आ गया। यही हमारा इसका आंसर था। अगर नंबर 4 पे जो इसका पार्ट है जी, -1 की पावर, अब जो पावर है वो फ्रैक्शन में आ गई है, -21/2। अब इसका भी हम सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में बात करते हैं। हम जानते हैं कि वी नो डैट आयोटा स्केयर जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। तो हम आयोटा स्केयर को इस तरह इधर -1 की जगह आयोटा स्केयर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इधर आ गया -1 की जगह आयोटा स्केयर, क्योंकि हम जानते हैं कि आयोटा स्केयर -1 के इक्वल है, -21/2। ये मैंने बताया था कि 2 जो है वो 21 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे मैं इधर बताया था कि 2 जो है वो 7 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये 2 की पावर 7 नहीं है, ये आपने ये नहीं कहना कि 2 की पावर 7 है। ये 2 जो है 7 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। बिल्कुल सेम इसी तरह इधर भी जो है वो 2 जो है -21 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके साथ ये नीचे ये डिवाइड हो रहा है। 2 और 2 आपस में कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया आयोटा की पावर -21। ब्रैकेट लगा लें तो बेहतर है, ना भी लगाएं तो कोई अर्ज नहीं।
तो ये आ गया आयोटा की पावर -21। ये ऊपर नेगेटिव है तो नीचे आएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी आयोटा की पावर 21, क्योंकि ये पावर ऊपर नेगेटिव है तो अगर नीचे हम लेकर आएंगे तो ये हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी अगर बटे के नीचे आ जाए। तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं आयोटा डॉट आयोटा की पावर 20। बिल्कुल सेम वही प्रीवियस कंसेप्ट है, सभी क्वेश्चन के अंदर सेम कंसेप्ट है, बिल्कुल सीक्वेंस के साथ मैं करवा रहा हूँ। 1/, आयोटा डॉट आयोटा की पावर 20 को इस तरह लिख सकते हैं, 2 को अगर 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 20 आ जाता है। तो ये बिल्कुल सेम वही आयोटा स्केयर इक्वल -1 आ गया। 1/, आयोटा इंटू -1 की पावर, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 की पावर 10। अब -1 की पावर जो है वो आ गया इवन नंबर आ गई है, ठीक है। अब 1/, आयोटा इंटू -1 की पावर एक इवन नंबर आ गया है। तो अब -1 को हम इस तरह लिख सकते हैं, -1 की पावर 10 को, -1 की पावर 10 इसे हम 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये आ गई 1/, आयोटा डॉट 1, 1/, आयोटा डॉट 1, क्योंकि -1 की पावर 10 ये एक इवन नंबर है। तो हमारे पास इवन नंबर की जो पावर अगर अंदर नेगेटिव हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो ये आ गया -1/, आयोटा, 1/, आयोटा, ये 1/, आयोटा आ गया हमारे पास। अब हमने आयोटा जो है वो बटे के नीचे से मल्टीप्लाई करना है, ख़त्म करना है, सॉरी। तो हम इसे इस तरह करना है 1/, आयोटा। अब हम इस तरह करते हैं कि इसे आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमने नीचे से बटे के नीचे जो आयोटा है इसे ख़त्म करना है। अब ये भी आंसर लिख सकते हैं, आगे भी जो मैं करवाने लगा हूँ वो भी आपका आंसर होगा। तो बटे के नीचे हमने आयोटा को ख़त्म करना है, तो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। आयोटा और आयोटा को, आयोटा जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा पहले, फिर आयोटा आयोटा के साथ आयोटा स्केयर आ गया। आयोटा स्केयर हमारे पास किसके इक्वल है, -1 के। तो ये हमारे पास क्या आ गया, माइनस आयोटा, ये इसका आंसर था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी दुआ के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।